हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एजू कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्वेल चौरसिया, डायरेक्टर एजू कैरियर एकेडमी। आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो है नेक्स्ट चैप्टर नियंत्रण समन्वय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। जिसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन करेंगे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका जो नर्स होती हैं, नर्स के बीच में जो खाली जगह होता है हम लोग उसको सिनेप्सिस बोलते हैं। ये चैप्टर आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे। मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मेरुरज्जु क्या है? इसको स्पिनल कार्ड कहते हैं, जो नेक के पीछे से साइड से आके जो है बैकबोन जिसको बोलते हैं, इसमें आके अंदर जुड़ी होती है। इसमें कितने जोड़े होते हैं? 31 जोड़े जो है इसमें मिलते हैं तंत्रिकाओं की। फिर यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होने तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षत गया? मतलब रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? मतलब वो सा एक्शन जिसमें हमें मतलब बॉडी से जो नर्स जो है ब्रेन को नर्स को सूचना ना देके किसको बोलते हैं? स्पिनल कार्ड को सूचना जाती है और तुरंत का तुरंत जो है वो एक्शन होता है। तो जो है तुरंत का जो है डिसीजन लिया जाता है। जहाँ तुरंत डिसीजन लेना होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? आपका मेरुरज्जु होता है, स्पिनल कार्ड जिसे बोलते हैं। सारा काम लोग का किससे? नर्व से होता है। मतलब नर्वस सिस्टम जो है, ब्रेन ही सारे को कंट्रोल करता है। अब सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है, तो ये जो है 1300 से 1400 ग्राम, वही 1200 से 1400 के बीच में होता है। तो कहीं 1300 से 1400 ग्राम वाला ज़्यादा जो है सही ऑप्शन होगा। अब मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? सबसे डेवलप्ड भाग जो होता है सेरिब्रम बोलते हैं। कौन सा? सेरिब्रम बोला जाता है। सेरिब्रम वाला पार्ट ज़्यादा डेवलप होता है, बहुत विकसित भाग होता है। अब मेडुला ओब्लंगाटा नियंत्रण, तो ये मेडुला ओब्लंगाटा जो है हमारा जो है, ठीक, जितनी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रण। अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रियाएं पड़ती, वो क्रिया है जिसको अपनी इच्छा के हिसाब से रोक सकते हैं या उसको करा सकते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जिसे हम चाह करके भी नहीं रोक सकते, जैसे हमारी हार्ट बीट है, तब उसको रोकना चाहे तो नहीं रुकेगा। ठीक, तो ऐसी अब क्रियाएं जो कि हैं अपने आप हो रही हों, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उसको अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो ये सब सारा काम मेडुला ओब्लंगाटा करता है। और मेडुला ओब्लंगाटा एक काम कौन का? श्वसन का भी करता है, जो रिस्पायरेशन का भी। तो हार्मोन क्या है? तो हार्मोन क्या होते हैं? तो हार्मोन के प्रोटीन से होते हैं। कौन सा पादप हार्मोन? कोशिका विभाजन। तो साइटोकाइनिन होगा, साइटोकाइनिन। ठीक, कौन सा? साइटोकाइनिन बोलते हैं। क्या करता है? सेल विभाजन करता है, कोशिका में विभाजन का काम करता है। उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के, इसको पार्थेनोथेरेपी बोलते हैं। बिना निषेचन किए ये जो बीज रहित, मतलब उसमें बीज नहीं होगा, फल प्राप्त होगा, तो ये क्रिया कराई जाती है। इसमें से कोई नहीं, वो ऑक्सीजन से कराई जाती है। अब पतझड़ से संबंधित, तो पतझड़ के से संबंधित हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल बोलते हैं। अब 12th वाला है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है जो प्लांट्स में? इंसुलिन तो ह्यूमन में मिलेगा, मानव में। एस्ट्रोजन भी मानव का है। थायरॉक्सिन भी मानव में। तो कौन सा बचा? साइटोकाइनिन। तो ये साइटोकाइनिन ही होगा जो प्लांट्स में मिलेगा। अब निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो फेरोमोन लिखा, जिबरेलिन, हेपेरिन, इंसुलिन। ठीक, तो अब फेरोमोन क्या होता है? एनिमल्स जो है, इंसेक्ट्स वगैरह जो है ये सिक्रेट करते हैं, या एनिमल्स में मिलेगा। जिबरेलिन प्लांट एनिमल, सॉरी प्लांट्स हार्मोन है।
हिपैरिन और जो है इंसुलिन, ये सब सारे मानव में मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? जिबरेलिन हो गया। अब अगला क्वेश्चन से नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, तो इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। जो मेल का जो है जनन अंग होता है उसमें जो ग्रंथि पाई जाती है ग्लैंड, उसको प्रोस्टेट ग्रंथि या ग्लैंड बोलते हैं। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। तो मादा लिंग हार्मोन जो है एस्ट्रोजन होता है। कौन सा? एस्ट्रोजन। अब ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का श्रावण कहाँ से होता है? तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है, मतलब जो दूध ग्रंथियाँ होती हैं जिससे दूध का श्रावण होता है, किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। पहले लोग जो है गाय भैंस में दूध उतारने के लिए इंजेक्शन दिया जाता था, ठीक है। डिलीवरी के साइड में के टाइम में भी जो है इसको इंजेक्शन देते हैं जिससे डिलीवरी आसानी से हो जाए। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि या इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, वहाँ से इसका श्रावण होता है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? मधुमेह मतलब डायबिटीज। तो किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज रोग होता है? तो अब इसमें हम लोग जानते हैं इंसुलिन होगा, इंसुलिन की कमी से होता है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन थायराइड से निकलेगा, और थायरॉक्सिन का काम क्या होता है? जो ये हार्मोन्स होता है घेंघा रोग जो है, ठीक देखे होंगे गला के पास सूज जाता है गर्दन में, वो घेंघा रोग जैसा होता है। या थायराइड बोल भी हो जाता, थायराइड होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हो, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय मतलब पचने और डाइजेशन के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये हार्मोन जो है बैलेंस करेगा, कंट्रोल करेगा, उसको पैराथायराइड बोलते हैं। कौन सा? पैराथायराइड ग्लैंड होती है, वहाँ से हार्मोन सब निकलता है। पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकल स्रावित, पैराथायरॉक्सिन होता है, हार्मोन स्रावित होता है। तो इस ग्लैंड से जो है ये है, तो ग्लैंड का नाम पैराथायराइड, क्या पैराथायरॉक्सिन जो है हार्मोन्स होगा, वो अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है। तो ब्रेन में जो है आपकी पीयूष ग्रंथि या मास्टर जो है मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। अब अगला मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्लैंड। मिश्रित मतलब जो बाह्य और अंतःस्रावी दोनों, मतलब जिसका एक्सक्रीशन बाहर और अंदर ट्यूब्स से थ्रू होता हो, तो इसको हम लोग बाह्य और अंतःस्रावी ग्रंथ बोलते हैं। तो हमारा का जो पैंक्रियाज है, अग्नाशय या पैंक्रियाज बोलते हैं इसको, ये हमारा जो है मिश्रित ग्रंथि में आएगा। अब इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक। अब ये जो है आपका पैंक्रियाज, इसको अग्नाशय के उसके अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की दीपिकाएँ मिलती हैं पैंक्रियाज में, वहाँ से इसका सिक्रेशन होता है, पूछा जाता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, ये भी याद रखना, क्योंकि पैंक्रियाज में मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? तब जो हार्मोनीय नियंत्रण या तंत्र या श्वसन या वृद्धि या तंत्रिकीय नियंत्रण, तो नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका वाला जो है कंट्रोल कहाँ पे मिलेगा? आपका मैन में मिलता है, ह्यूमन में नहीं, मतलब ये जंतुओं में मिलेगा, ह्यूमन क्या जंतुओं में मिलेगा। घेघा रोग का नियम करता है, तो घेघा रोग थायरॉक्सिन की कमी से होगा था जो है, तो यहाँ पे थायरॉक्सिन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का, जिसको मेल जो है हार्मोन कहते हैं, जो मेल बॉडी की में डेवलपमेंट को बढ़ाता है, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है, टेस्टोस्टेरॉन का कार्य नहीं है। तो ये लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है, ये बात सही है। शुक्राणुओं के उत्पादन का भी नियंत्रण करेगा, और क्या शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करेगा, लेकिन हड्डी और पेशियों के विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्या होता है? सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स। तो मानव के अंदर जितने भी खासकर मेल में, पुरुषों में जो भी जितना भी चीज़ें होंगी, डेवलपमेंट होगा बॉडी में, उसके लिए ज़रूरी होता है, प्रोटीन के बने होते हैं। तो जो प्रियांश बोलते हैं, प्रियांश से केवल प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो ये आपका जो है 6 चैप्टर का ये कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग अगले उसमें करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।